नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। अभी हम खड़े हैं उस स्थान में या उस स्थल पर जिसका सभी को इंतजार है कि कब बनेगा मालन पुल। अब कब बनेगा मालन पुल? तो आपको बता दें, बरसात का ये सीजन चल रहा है। इससे पूर्व जब बरसात हुई तो उस बरसात में क्या हुआ ये कि मालन पुल खट से नीचे आ गया। अब जब मालन पुल नीचे आ गया, लोगों को इंतजार था कि ये सरकार जल्दी से पुल बना करके जो एक इम्पोर्टेंट रोल है, जो मुख्य है, ये भाबर से जोड़ने का कार्य करता है, कोटद्वार भाबर को, ये पुल जल्द ही बना देगी। लेकिन वर्तमान में आपको बता दें, लगभग 1 वर्ष का समय पूरे होने को है और ये पुल में अभी भी कार्रवाई चल रही है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे पुल को जो है लिफ्ट किया जा रहा है, पुल को धीरे धीरे लिफ्ट करा जा रहा है। अब पुल को लिफ्ट करके ऊपर लगाया जा रहा है, जिससे कि ये टेक्नोलॉजी पहली बार है, इसलिए माना जा रहा है कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं लगातार वेल्डिंग का कार्य भी वहाँ पर हो रहा है और पुल को लगातार जल्दी से ठीक कर दिया जाए, लगातार इस पर काम हो रहा है। मैं अपने दोस्त को बोलूँगा थोड़ा सा आगे आए और दिखाए किस प्रकार से ये काम हो रहा है। अब आप देखेंगे इसमें जो एक पिलर है या जो एक स्लैब है वो तो लगा दिया गया है, लेकिन आगे से जो एक स्लैब नीचे झुका हुआ था वो अभी बिल्कुल पूर्णतः क्षतिग्रस्त है और वो कब लगाया जाएगा ये भी पता नहीं है। अब आप देखेंगे जिस प्रकार से लगातार बरसात हो रही है, ये भी माना जा सकता है कि मालन पुल को अभी और भी खतरा है। और इस बरसात में ही क्यों मालन पुल अभी तैयार हो रहा है, ये भी एक सोचनीय विषय है, क्योंकि लगातार आपको पता ही है लगभग अगस्त का वो समय था जब ये मालन पुल नीचे गिर गया था। एक तरफ तो मालन पुल के इतिहास हम बताएं कि वही मालन पुल ये मालन नदी वही नदी है जिसमें महर्षि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। और अब ये मालन पुल वो पुल है जिसमें लोगों ने इंतजार किया था कि भाबर हम इस रास्ते से दोबारा कब जा पाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम तो आपने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा इस मालन पुल के टूटने का, और इतिहास दोहराता रहेगा अपने आप को और बताता रहेगा किस प्रकार से ये मालन पुल टूट गया था और किस प्रकार से इस मालन पुल को बनने में 1 वर्ष से अधिक का समय लग गया था। क्योंकि आपको पता ही है कि इतना आसान नहीं होने वाला है इस मालन पुल को दोबारा से उस लायक बना देना जिस लायक की पहले था और जिस आसानी से इस पुल पे चला जाता था। आपको बता दें, कौड़िया में स्थित एक पुल है। जी हाँ दोस्तों, कौड़िया में स्थित एक पुल है जो कि अंग्रेजों द्वारा निर्माण किया गया था। अंग्रेजों द्वारा जिस पुल का निर्माण किया गया था, आज भी वो पुल इतने वर्षों बाद भी जिसका तस बना हुआ है, वही ये हमारे नेताओं द्वारा बनाया गया मालन पुल है, जिसके हालात गंभीर भी नहीं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपको मैं उस और दिखाऊं, अपने बाएं और दिखाऊं, आप देखेंगे ये मालन पुल जो कि टूट गया है, तो ये क्षतिग्रस्त है। कहीं ना कहीं इस पे लोगों को नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है ये मालन पुल को अभी भी लगातार खतरा बना हुआ है। अगर मैं जूम करने के लिए अपने दोस्त को बोलूं, एक बार जूम करके दिखाए जिस प्रकार से इस मालन पुल पे खतरा बना हुआ है। इस पुल पर लोगों की आवाजाही पूर्णतः बंद है, उसके बाद भी यहाँ पे लोग हमें देखने को मिल रहे हैं। कारण क्या है? यहाँ कोई लगा मेला तो नहीं तो यहाँ पे इतने सारे लोग हमें दिख रहे हैं। अब आप देखेंगे मालन पुल की जो ये नदी है, मालन नदी, ये भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। कहीं ना कहीं यदि और पहाड़ों में बारिश होती है तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कितनी देर ये मालन पुल और टिक पाएगा, कि फिर उसके बाद कई लोग ये ना बोलें कि मालन पुल को आपने देर से नहीं जल्दी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि मालन पुल 2 महीने बाद बनता तो शायद और नीचे होता और बनाना ज़्यादा आसान होता। अब आपको दिखाएं मालन नदी, अब आपको दिखाएं तो काफ़ी तेज़ स्पीड से चल रही है। आप अपने विचार भी कमेंट में रख सकते हैं और इस मालन पुल के लेकर के कि इस मालन पुल को अभी तक क्यों नहीं बन पाया है, और अपनी बातें बता सकते हैं कि क्या कारण है ये मालन पुल जो कि अभी तक बन नहीं रहा है, कब तक बनेगा। क्योंकि धीरे धीरे ये मालन पुल और क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखा है और लगता है कि बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा ये बड़ा ही मुश्किल है। बहरहाल आप देखेंगे कि जिस प्रकार से मालन पुल के हालात हैं बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। वर्तमान में सामने वेल्डिंग का कार्य भी चल रहा है कि जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए मालन पुल के कार्य को, लेकिन आज हमने जिस प्रकार से हालात देखे, तेली स्रोत नाले के वो किस प्रकार से इतना तेज़ी से बढ़ा हुआ था, उसी प्रकार हमने जब मालन के हालात देखे इसमें बहुत तेज़ पानी आ रखा था। वहीं हम कोटद्वार डुगड्डा मार्ग को लगातार देखते हैं, NH 534 वो लगातार क्षतिग्रस्त हो जाता है। हर साल एक ही काम होता है, लेकिन क्या कारण है कि सब कुछ पता होने के बाद भी कि बरसात आएगी, पुल टूटेंगे और सब कुछ होगा,
बरसात आती है, पुल टूट जाते हैं, लेकिन काम कब होगा ये अभी तक नहीं पता है। क्योंकि आपको पता है उससे पहले जब मालन पुल नहीं टूटा था, हमारे सुकरो नदी के ऊपर बना पुल 2 इंच नीचे चले गया था। उस 2 इंच को नीचे करने के लिए जब 6 महीने से अधिक का समय लग जाता है, तो ये तो हमें पहले ही पता होना था। जो पुल पूरा नीचे बन चुका है, वो पुल को बनने में 1 साल से अधिक समय लगने वाला है। बहरहाल हम देख सकते हैं पुल पे काम चालू है, लेकिन ये काम बरसात में क्यों चालू है ये बात हमें नहीं पता। क्योंकि ये पुल का कार्य कहीं ना कहीं बरसात से पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि आपको पता ही है ये पुल कर्ण आश्रम, भावर या पूरे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का कार्य कोटद्वार से करता है, लेकिन वर्तमान में ये पुल समस्याओं से जोड़ने का कार्य कोटद्वार की जनता या भावर की जनता के लिए कर रहा है। एक तरफ तो हमारे महर्षि, हमारे कर्ण आश्रम है जिसे आप राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे मालन पुल है जिसपे अभिज्ञान शाकुंतलम, जिस नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी गई, एक उस और ये नदी है। तो कैसे होगा काम ये तो कोई नहीं जानता, और क्या होगा काम ये भी कोई नहीं जानता, और कब तक होगा काम ये भी कोई नहीं जानता। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और लोग ज़्यादा समझदार हैं, ये मनीष बेस्ट जी बोल रहे हैं, और क्यों समझदार हैं ये तो उन्हें ही पता होगा, और ये आम जनता भी समझ जाए।